मैं अब राजीव आपके पास ही आ रही हूँ। ये सवाल कुछ देर पहले मैंने आपसे किया भी था, तो लीजिए अब जमानत भी मिल गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब कितनी बदलती नजर आ रही, क्योंकि अब तो सीधा यहां पर लैंडिंग अब हरियाणा में होगी अरविंद केजरीवाल की, दिखेंगे चुनाव प्रचार में। देखिए, देश के दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव के पहले ईडी ने, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसने अलग अलग केस में दोनों मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद से इस्तीफा देना पड़ा, 5 महीने के करीब जेल में रहे। हाईकोर्ट ने उन्हें बेंच दिया और कहा कि ईडी के इन आरोपों में कोई दम नहीं है। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ईडी आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला बिल्कुल सही है, अगर ज़्यादा हम फैसले के अध्ययन में पड़े तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद हेमंत सोरेन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, वो मुख्यमंत्री बन गए। 5 महीने एक मुख्यमंत्री जेल में रहे। दूसरे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। जब उन्हें जमानत की गुंजाइश उस केस में लगी तो सीबीआई ने जेल में ही गिरफ्तार कर लिया। तो एक बार 50 दिन और एक बार 100 दिन के आसपास रहने के बाद, यानी 150 दिन, यानी 5 महीने करीब करीब अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे और अब उसके बाद उनको जमानत मिल गई है। अब दो मुख्यमंत्री, ये भी भारत में एक इतिहास रहेगा कि एक मुख्यमंत्री 5 महीने जेल में रहा लेकिन उसने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। और एक ही ये भी एक इतिहास में दर्ज हो गया कि दो मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव से पहले एक ही एजेंसी ने गिरफ्तार किया और दोनों को बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। बहरहाल ये केस का और अदालत का मामला है कि वो बरी करें, उनको जमानत दें। जमानत मिलने का मतलब ये भी नहीं है कि वो इस पूरे मामले से बरी हो गए। आगे केस चलता रहेगा। लेकिन एक बात तो ये है कि कथित शराब घोटाले में के कविता से लेके, विजय नायर से लेके, मनीष सिसोदिया से लेके और अरविंद केजरीवाल तक सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को और दूसरे नेताओं को जमानत मिल गई। इसके अलावा जो शुरुआती दौर में ईडी और सीबीआई ने आरोपियों को रखा था, वो तो खैर सरकारी गवाही हो गए और उन्हीं के बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। एक फैक्ट ये है। अब बात आती है अरविंद केजरीवाल के जमानत की। मैंने जो आपसे बात कही, मेरा इंटरेस्ट इसी में है कि जब 50 दिन जेल में रहे थे तो अरविंद केजरीवाल आने के बाद उन्होंने 2-3 शिगुफे छोड़े थे। अब 100 दिन जेल में रहने के बाद वो आ रहे हैं और हरियाणा का चुनाव है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में उनको प्रचार के लिए जमानत मिली थी और अब इस बार तो वो जमानत पे आ रहे हैं। तो हरियाणा का चुनाव उनके सामने है। वो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा एक समय में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा पोटेंशियल स्टेट देखा जा रहा था और उसके कई मजबूत चेहरे भी थे, लेकिन वो धीरे धीरे पकड़ उनकी कमज़ोर होती गई। लेकिन फिर से उन्होंने हरियाणा को इस बार बहुत गंभीरता से लड़ने की कोशिश की थी, पहले तैयारी की थी। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने की वजह से उन कोशिशों पर थोड़ा धक्का लगा होगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा आता है। दोनों तरफ के स्टेट आम आदमी पार्टी के रूलिंग स्टेट है, इसलिए हरियाणा पर उनकी निगाह बहुत ज़्यादा थी। केजरीवाल यहीं के रहने वाले भी, मैंने आपसे कहा। लेकिन अब जब पर्चा दाखिला हो चुका है, कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं, उसके बाद वो निकलने के बाद क्या कहते हैं, मेरा तो इंटरेस्ट इसी जानने में है कि अरविंद केजरीवाल ये 100 दिनों तक जेल में रहते वक्त रहने के दौरान उन्होंने क्या सोचा है। और देखिएगा, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो लेके आएंगे जो भारत के विपक्ष के राजनीतिज्ञों के दिमाग में अभी तक आई नहीं होगी। बिल्कुल, और लगातार आप इस तरफ इशारा करते रहते हैं, तो ऐसे में मैं